वेलकम टू द बंदे रोजगार यूट्यूब चैनल। एक नई वैकेंसी की खबर के साथ हमें आपके साथ ये वैकेंसी जारी की गई है प्रशिक्षण विभाग भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत। तो जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल्स। क्या है इसका मासिक वेतन, कितनी है पद संख्या। लेकिन उससे पहले बंदे रोजगार यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी सारी जॉब अपडेट्स आप तक तेज रफ्तार तक पहुंचे, और बेल आइकन को हिट भी जरूर करें। जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी है पशुपालकों एवं किसानों को सामाजिक आर्थिक प्रकृति के उद्देश्य से डेयरी फार्म, बकरी फार्म, कड़कनाथ पोल्ट्री, मुर्गी फार्मों के लिए आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। इसमें ऐसे लोग भी हैं जिसमें पशुपालन कृषि क्षेत्र में करियर बनाने की या तो रुचि रखते हैं। युवाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद का नाम, पद संख्या और परिश्रमिक। देखिए, पद नाम है प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी, पद की संख्या है 75 और मासिक वेतन जो मिलने वाला है वो है 21,700। प्रशिक्षण प्रभारी 600, 18,500 है मासिक वेतन। प्रशिक्षण समन्वयक 1200, 15,600। प्रशिक्षण सहायक 6,000 पद संख्या और मासिक वेतन 12,800। ये टारगेट बेस्ड जॉब है, इसलिए यहाँ लिखा गया है लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती कर किया जाएगा। उपयुक्त मासिक वेतन के अलावा किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता देय नहीं होगा, यानी आपको कोई भी अकोमोडेशन नहीं है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना अंकित करें। आवेदन भरने से पूर्व व्यक्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। कोई सूचना या गलत या पूर्ण भरने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की हो। तो जानते हैं शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशंस डिटेल्स क्या क्या है। प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी की है ग्रेजुएशन यानी स्नातकोत्तर होना चाहिए, और जिसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता यानी प्रायोरिटी इनको दी जाएगी जिनके पास डेयरी फार्म, कृषि क्षेत्र में बकरी फार्म, कड़कनाथ पोल्ट्री, मुर्गी फार्म प्रशिक्षण कार्य में अनुभव रखने वालों को प्रायोरिटी देने वाले हैं। प्रशिक्षण प्रभारी के लिए भी ग्रेजुएशन, स्नातक और कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रवेश दिलाने कार्य में अनुभव रखने वाले आवेदकों को प्रायोरिटी है। प्रशिक्षण समन्वयक 12वीं उत्तीर्ण यानी इंटर आपको होना होगा। कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रवेश दिलवाने कार्य में अनुभव रखने वाले आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण सहायक भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से किसी भी विषय में 10th पास होना चाहिए, और अनुभव रखने वाले यानी कि कौशल विकास प्रशिक्षण में अनुभव रखने वाले दिलवाने क्षेत्र में अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में प्रायोरिटी दी जाएगी। अन्य योग्यता मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए। चरित्र अच्छा उत्तम होना चाहिए। आयु सीमा, पदनाम प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी 25 से 45 वर्ष, प्रशिक्षण प्रभारी 21 से 40 वर्ष, प्रशिक्षण समन्वयक 21 से 40 वर्ष, प्रशिक्षण सहायक 18 से 40 वर्ष। आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक 3 फरवरी 2022। आवेदन शुल्क प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी के लिए सभी वर्गों के लिए है 944 रुपए, प्रशिक्षण प्रभारी सभी वर्गों के लिए 826 रुपए, प्रशिक्षण समन्वयक सभी वर्गों के लिए 708 रुपए और प्रशिक्षण सहायक सभी वर्गों के लिए 590। आगे बढ़ते हैं। ये लक्ष्य, कार्य, दायित्व जो आपकी जॉब लगने के बाद या उससे पहले के कुछ हैं वो है। ये हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे फिर वही लिखा गया है लक्ष्यानुसार कार्य नहीं करने पर, यानी कि आप टारगेट बेस्ड जो उनका टारगेट है उसके अनुसार अगर कार्य नहीं करेंगे तो मासिक वेतन का भुगतान नियमानुसार आनुपातिक कटौती कर किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम के द्वारा 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया ऑनलाइन है। सर्वप्रथम अंतिम तिथि तक प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जाएगी। गलत नंबर वगैरह, ईमेल आईडी का स्वयं जिम्मेदार वो रहेगा आवेदक। ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे आवेदकों को ईमेल के द्वारा कार्य के संबंध में अनुबंध घोषणा पत्र भेजा जाएगा। इसे आवेदक द्वारा 100 रुपए की स्टाम्प पेपर नोटरी करवाकर डाक के माध्यम से निगम के पते पर भेजना होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस क्या है। प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा 50 अंक का है। साक्षात्कार अंक यानी कि आपका इंटरव्यू 50 अंक का है, कुल 100 अंक। प्रशिक्षण प्रभारी ऑनलाइन परीक्षा 50 अंक, साक्षात्कार परीक्षा 50 अंक और कुल अंक है 100 अंक। प्रशिक्षण समन्वयक 50, 50, 100 टोटल। प्रशिक्षण सहायक में भी सेम है।
परीक्षा का स्थान ऑनलाइन माध्यम से ली जाएगी। आवेदक या परीक्षा किसी भी कंप्यूटर सेंटर, साइबर कैफे, लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल के माध्यम से किसी भी स्थान से दे सकते हैं। अधिक जानकारी साथ में संलग्न सिलेबस में दी गई है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। यानी कि आप कहीं से भी इसका पेपर दे सकते हैं, चाहे आपके पास लैपटॉप है, आपके पास किसी कोई पास में आपके साइबर कैफे है, या फिर खुद मोबाइल से आप इसको दे सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, इस वेबसाइट पे आपको जाना है। इस वेबसाइट पे http:// भारतीय पशुपालन.com पर जाएं। आवेदन करने से पूर्व व्यक्ति वैकेंसी PDF डाउनलोड कर भर्ती से संबंधित सभी नियम एवं शर्त ध्यानपूर्वक पढ़ लें। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो, ये तो 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब इंपॉर्टेंट बात है। ऑनलाइन फॉर्म में मांगी की सही व्यक्ति की जानकारी आवश्यक रूप से भरें। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि मेल ID एवं मोबाइल नंबर स्वयं का भरें। आगे बढ़ते हैं। ये फोटो अपलोड करने की दिशा एवं निर्देश है। 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए। JPG फाइल होनी चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन चश्मे पर चमक नहीं। आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए, मतलब आपकी आंखें क्लियरली दिखाई देनी होनी चाहिए। फोटो में अधिक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सारी डिटेल्स अच्छे से भरेंगे तो सही रहेगा। रंगीन नवीन फोटो अपलोड करनी होगी। मोबाइल और अन्य स्वरचित फोटो का उपयोग ना करें, मतलब आपको कोई ऐसे ही मोबाइल से खींच के फोटो को अपलोड ना करें। प्रवेश के समय आवेदन पर लगी हुई फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, बिल्कुल ये तो जरूरी है। हस्ताक्षर अपलोड करने के निर्देश 30 KB से 50 KB JPG फाइल होनी चाहिए, और अन्य किसी व्यक्ति के वो तो मान्य कैसे ही करेंगे ये लोग। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड एक निजी, आगे बढ़ते हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 9351899919। ये आप कोई प्रॉब्लम या फिर कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉल हियर, okay, you can get your answer, or you can comment, write down in the comment box. We can also give you the answers if you have any query. तो move forward, किसी भी पद के लिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा का सिलेबस व स्कीम व पैटर्न। ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ कुल प्रश्नों की संख्या 50। ऑनलाइन परीक्षा का तरीका, कहीं से भी दे सकते। परीक्षा के दिनांक से ठीक 2 दिन पहले आवेदक की ईमेल पर भेजा जाएगा, जो भी लिंक रहेगा वो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें हिंदी पूछी जाएगी 10 नंबर की। भारत में कृषि एवं पशुपालन 10 नंबर का। तमाम प्रश्न भी उतने ही हैं। कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट 10 नंबर का। सामयिक राष्ट्रीय स्तर 10 नंबर का, और कंप्यूटर की मूल सिद्धांत 10 नंबर का। हिंदी का सिलेबस मुहावरे, अलंकार, शुद्ध वर्तनी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, समास, यानी कि आपको वो जो हिंदी की कोई बुक आपको लेनी ही पड़ेगी। आप चाहे लूसेंट लेने, चाहे आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लो, उसमें सारे टॉपिक आपको ये मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, कृषि के प्रकार एवं उत्पत्ति, समय मौसम के अनुसार कृषि के प्रकार, ये भूमि मापन, ये सब उसी के हैं। आप कोई भी पढ़ सकते हैं, आप लूसेंट ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं इसके लिए। तो आजकल तो कई इन लेखपाल की वैकेंसी में से कई ऐसी बुक आ गई हैं जिसमें ये सारा सिलेबस कवर्ड है। सामयिकी राष्ट्रीय स्तर यानी करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय मामले, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, और ये सब विज्ञान, पर्यावरण, खेल, वर्तमान। स्किल डेवलपमेंट में कौशल शिक्षा, संचार कौशल, टीम वर्क, समस्या को सुलझाने व बातचीत का कौशल, नेटवर्किंग व समय प्रदान, संगठन कौशल। कंप्यूटर के मूल सिद्धांत यानी MS ऑफिस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कीबोर्ड की फंक्शन, नेटवर्क प्रौद्योगिकी, ये तो सब आता है। ये बस MS ऑफिस आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा इसमें। वर्ल्ड वाइड वेब, WW, ओके, इंटरनेट प्रौद्योगिकी, तो ये पढ़ना पड़ेगा। ये वही चीज है जो हमने पहले पढ़ी हुई है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइम, रिपोर्टिंग टाइम जस्ट बिफोर 50 minutes ऑफ एग्जाम टाइम, एवरी क्वेश्चन इज ओवर मार्क, क्वालिफाइंग पासिंग मार्क्स इज 36%, देयर इज नो रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन इन पासिंग मार्क्स, कोई भी रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन पासिंग मार्क्स में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है सिलेबस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, वही हिंदी, अंग्रेजी, वो सब इन्होंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ये थी इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी डिटेल्स। ऐसी ही और वैकेंसी के बारे में अपडेट रखने के लिए बंदी रोजगार यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को हिट जरूर करें, जिससे हमारी सारी जॉब अपडेट्स आप तक इस रफ्तार तक पहुंचे। और कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी समस्या इस वैकेंसी से रिलेटेड, तो प्लीज राइट डाउन द कमेंट बॉक्स। वी विल विदिन 24 hours we will solve out your query. Thank you.